हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये उन महिलाओं के लिए है जो अभी प्रेग्नेंट है और या फिर होना चाहती हैं, और उनको भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी में डिलीवरी रूम में आपके साथ क्या होता है और आपके साथ क्या क्या होगा, और पहले से ही आपको ये नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप भी पहले से ही तैयार रहें कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है और आपके साथ कौन कौन से टेस्ट होंगे और क्या क्या आपको तैयारी करनी है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या फिर आपका 9वां महीना कंप्लीट हो चुका है और अब डिलीवरी टाइम आपका आ गया है, नॉर्मल डिलीवरी टाइम आ गया है, डॉक्टर ने बोल रखा है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, तो उससे पहले आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो फ्रेंड्स, जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है, अगर आपका पानी लीकेज हो रहा है कि जैसे पानी की जो थैली होती है, बच्चा जिसमें रहता है, ठीक है, जो पानी की थैली जिसमें बच्चा रहता है और बच्चे को सेफ करती है, इम्यूनिटी फ्लूइड बोल देते हैं, जिससे बच्चा अंदर अपने खाना पीना लेता है और जो भी सारी चीजें जो बच्चे को चाहिए वो उससे ही मिलती है। तो वही फ्रेंड्स, पानी की जो थैली होती है पहले वो लीकेज हो जाती है, कुछ ऐसा होता है, पहले वो लीकेज हो जाती है या फिर वो फट भी जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी पानी की थैली लीकेज हो गई है और जैसे आपका हल्की हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है या फिर आपका लेबर पेन होता है, पहले स्टार्ट हो जाता है कम कम, ठीक है, फिर उसके बाद वो हाई पे जाता है। अगर आपका भी हो गया है तो आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स ये दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा कमर में दर्द हो रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरा बच्चा होने वाला है और आपको फीलिंग आ रही है, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। अगर आपकी थैली फट गई है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, वेट नहीं करना है। तो जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं तब आपको आपकी सारी तैयारी आपके जो पेरेंट्स होते हैं या घर वाले होते हैं कर लेते हैं, और या फिर आप ही पहले से ही तैयारी करके रख सकते हैं। तो आपको पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने साथ लेके जाना है और आपको अपने कपड़े वगैरह सब कुछ आपको अपने साथ लेकर जाना है। तो फ्रेंड्स, जब आपको हॉस्पिटल जाना होता है तो आपके साथ में कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो किए जाते हैं, जैसे आपका बीपी देखा जाता है, फिर आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है कि आपके अंदर ब्लड कितना है, पहले रिपोर्ट्स वगैरह देखी जाती है कि आपकी रिपोर्ट्स में कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है, स्टार्टिंग से आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल रही है या नहीं, तो आपकी सारी चीजें देखी जाती है। तो जिस टाइम आपकी सारी चीजें देख लेते हैं तब आपको एक टेस्ट किया जाता है, आपका 3 फिंगर टेस्ट होता है जो वेजाइना के थ्रू होता है। और जब आपका 3 फिंगर टेस्ट होता है वो टेस्ट के जरिए ही फ्रेंड्स वेजाइना के थ्रू, जैसे आपका प्राइवेट पार्ट होता है उसके थ्रू वो टेस्ट होता है, और उसके टेस्ट के जरिए ही पता लगाते हैं 3 फिंगर से कि आपके जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो कितना खुला हुआ है, ठीक है। अगर वो तो पहले 1 फिंगर देखा जाता है, फिर 2 फिंगर देखा जाता है। 2 फिंगर पे होता है थोड़ा खुला हुआ होता है कि चलो हाँ खुल गया है और अब आपका बच्चा आ जाएगा 1-2 घंटे में, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। लेकिन अगर आपका 3 फिंगर लगा एकदम से घर पे ही खुल गया होता है, 3 फिंगर लूज हो गया होता है, तो फ्रेंड्स आपको तुरंत डिलीवरी रूम में एडमिट कर लिया जाता है, और आपके सारे जितने भी अंदर सब कुछ ले लिया जाता है, कपड़े वगैरह हो गए या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, सब कुछ हो गया, ठीक है। आपको फिर एडमिट कर लिया जाता है, आपको एक कैनुला लगाया जाता है, कैनुले के जरिए आपको इंजेक्शन वगैरह दे दिया जाता है। इंजेक्शन के लिए आपको, जैसे अगर आपके दर्द कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, नहीं सही से बन रहे हैं, तो आपको इंजेक्शन के द्वारा दर्द दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। जब आपके दर्द बन जाते हैं तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और डॉक्टर बार बार आपको चेक करते रहते हैं कि बच्चा कितनी देर में आएगा, बच्चे का मुंह अच्छे से, मतलब उसका प्रेगनेंसी में क्या बच्चेदानी का मुंह अच्छे से खुला है या नहीं खुला है, बार बार यही चेक करते रहते हैं। तब आपका बहुत ज्यादा तेजी से जब लेबर पेन आ जाता है तब डॉक्टर आते हैं आपके पास, डॉक्टर कहते हैं कि आप प्रेशर दीजिए, ठीक है। आप प्रेशर से अपना जो भी प्रेशर है आपका बच्चा करने के लिए आपको ये करना है, आपको पहले से गाइड कर दिया जाता है कि आपको इस तरीके से करना है। तो आपको घबराना नहीं है, ये हर प्रेगनेंसी में होता है, हर किसी के साथ होता है। जो भी अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो आपको धैर्य रखना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन लेने से आपका बीपी हाई हो जाता है और
इससे आपको बच्चा आने में दिक्कत हो जाती है। तो एंड मोमेंट पे डॉक्टरों को फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, बच्चे का जो सर है वो फंस जाता है। इस सर फंसने के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। पीछे जाके देख सकते हैं या फिर लास्ट में मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो बच्चे का जो सर है वो फंस जाता है, फिर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको पुश करना है, आपको पुश करना है, पुश कर जैसे आपको डॉक्टर बताते हैं उस हिसाब से आपको गाइड करना है, ठीक है। जैसे में गाइड करते हैं उस हिसाब से आपको चलना है। तब फ्रेंड्स कुछ टाइम होता है उसका, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, या कितना टाइम है आपका, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो पहला बच्चा है उसमें थोड़ा लेट होता है, और जो सेकंड बच्चा होता है इसमें क्या होता है, हार्मोन्स वगैरह सब कुछ बदले हुए होते हैं। और दूसरा आपके जो बच्चेदानी है वो पहले से ही तैयार होती है, पहला बच्चा हो चुका होता है, और आपकी जो वेजाइना वगैरह है वो सब कुछ ढीली हो चुकी होती है सेकंड बच्चे में, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए सेकंड बच्चा जल्दी आ जाता है, और जो फर्स्ट बच्चा है वो थोड़ा लेट आता है। तो आपको थोड़ा दर्द सहन करना है, और दर्द आपका जैसे बहुत तेजी से दर्द होता है तब आपका बच्चा बाहर आ जाता है, तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसी प्रोसेस को ही नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, कि वेजाइना के थ्रू जो बच्चा आता है उसी को नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, ठीक है। अगर आपका ऑपरेशन से होता है तो उसे सिजेरियन कहते हैं। जैसे आपका पेट पे जो मतलब पेट के थ्रू बच्चा आता है उसको ऑपरेशन से बच्चा हुआ है बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके कुछ जैसे बच्चा बाहर आता है, या तो बच्चे मुंह खुद से खुल, तो फ्रेंड्स जैसे बच्चा बाहर आने वाला होता है तो उस टाइम आपको पहले प्रेगनेंसी में ज्यादा दिया जाता है, तो आपको कट दिया जाता है साइड में, ठीक है। उस कट को आपका ज्यादा किया जाता है ताकि बच्चे का जो सर है वो अच्छे से निकल सके। तो आपको वहां पे फिर बाद में जब बच्चा बाहर आ जाता है तो वो बाद में फिर साफ सफाई करके उसको क्लीन करके स्टिच लगा देते हैं, टांके लगा देते हैं, 2 या 3 टांके आते हैं, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है कि वो सबको ही कट आए, लेकिन हाँ अधिकतर वो आता है, पहली प्रेगनेंसी में आ जाता है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, वो भी सबको ही आता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है कि आपको स्पेशल आएगा अलग से, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये भी एक आएगा। अगर आप ऑपरेशन की बात करते हैं डिलीवरी के कंपेयर में, तो ऑपरेशन में बहुत सारे टांके लगाने पड़ते हैं, और पेट की को काट के इस तरीके से पेट में टांके लगाए जाते हैं। आपको पता है ऑपरेशन के बारे में। तो नॉर्मल में कुछ टांके इस तरीके से आते हैं, और फर्स्ट टाइम आपको दर्द सहन करना पड़ता है, लेकिन लाइफ टाइम आप अच्छे रहते हैं। और ऑपरेशन में क्या होता है, एक इंजेक्शन कमर की द्वारा लगाया जाता है, और वो इंजेक्शन सारी उम्र दर्द करता है, ठीक है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स इससे नॉर्मल डिलीवरी में एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। मैं आपको इस वीडियो को मैं जो अलग से वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर, ठीक है, कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या क्या खतरे होते हैं, तो मैं आपको पूरी उसमें भी बताऊंगी, ताकि आप पहले से ही खतरों से भी प्रिपेयर रहें, ठीक है। तो आपकी ये होगी नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका बच्चा बाहर आ जाएगा, बच्चे की जो हाल नोल है वो काट दी जाती है, फिर बच्चे की साफ सफाई की जाती है, बच्चे का ऑक्सीजन वगैरह लगा के, और बच्चे में के लिए चेक किया जाता है कि कुछ दिक्कत तो नहीं है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो बच्चे वाले डॉक्टर को दे दिया जाता है, अगर नहीं है तो आपके घर वालों को दे दिया जाता है, और आपको आपकी साफ सफाई करके, और फिर आपको कपड़े वपड़े पहना के फिर आपको बता दिया जाता है क्या हुआ है। ये आपका नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस है। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी मैं वीडियो बनाऊं और मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया कीजिए कि हाँ आपकी मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है। मैं इतनी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे भी कुछ चाहिए आपसे। फ्री आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कोई मैं पैसा लिया कुछ आपसे ले नहीं रही हूँ, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, या फिर ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपसे विनती कर सकती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगी। आप